Assalamu alaikum. Welcome to the video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. आज की वीडियो राइटिंग टास्क 1 स्पेसिफिकली प्रोसेस चार्ट के ऊपर है. A lot of time I get this question कि how to write a process chart, स्पेशली उसका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू किस तरह से लिखते हैं. रिलेटिवली दूसरे जो टास्क है हमारे पास, जिस तरह बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है और जितना भी डाटा फॉर्म में होता है, उसका ओवरव्यू लिखना रिलेटिवली आसान होता है. एंड दैट इज़ व्हाट आई गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स मेनली. लेकिन प्रोसेस के अंदर समझ नहीं आता कि उसका ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ कैसे करें, स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करें. तो उसी सिलसिले में ये वीडियो आज आपको गाइड करेगी कि आपने उस प्रोसेस चार्ट को एक्चुअली इनको उसको कैसे करना है, आपने सारे उसके फॉर्मेट को कैसे फॉलो करना है और एक्चुअली गुड राइटिंग टास्क 1 इन केस ऑफ प्रोसेस चार्ट क्या होता है. First of all, look at this process chart on your screen. This is the recycling process of aluminium cans. इस तरह से कोई भी आपको प्रोसेस आ सकता है, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का आ सकता है और किसी लिविंग थिंग के लाइफ साइकिल के बारे में आ सकता है. जो सबसे पहली चीज़ आपने नोटिस करनी होती है प्रोसेस चार्ट के अंदर, वो ये कि क्या प्रोसेस जो है वो साइक्लिक है या फिर लीनियर है. जैसे इस केस के अंदर हमारे पास जो रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट है वो दोबारा से हम उसको रिसाइकिल करके इनिशियल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे. तो ये एक रिसाइकलिंग, मतलब कि ये साइक्लिक प्रोसेस आ जाएगा. लीनियर प्रोसेस वो होगा कि जिसका जब एंड प्रोडक्ट होगा तो हम दोबारा से उसको इनिशियल प्रोडक्ट में यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो एक दफ़ा वो ख़त्म हो गया तो दैट्स इट. तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये नोटिस कर लेनी है और ये चीज़ आप लिखते हुए इंट्रोडक्शन के अंदर बता भी सकते हो कि इन द वेरी बिगिनिंग के आइदर इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस और इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस, राइट. दूसरी आपने देखना होता है, इसके ऊपर गौर ये करना होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेजेस हैं उस स्टेप के. ठीक है, पहले तो हमने नोट कर लिया कि स्टेप एक्चुअली वो प्रोसेस है किस चीज़ का, फिर उसके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप आपस में कंबाइन कर सकते हो. क्योंकि अगर किसी प्रोसेस चार्ट के बहुत सारे स्टेप्स हैं, अब अगर हम हर स्टेप की अलग अलग उस पर बात करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे और हमने 150 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं. हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो हमने सिर्फ उतना ही टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है. तो उस केस के अंदर आपने कोशिश करनी होती है कि जितने प्रोसेस आपस में क्लब हो सकते हैं आप कर दें, जो एक जैसे सिमिलर हैं. और इस तरह के क्वेश्चन के हमेशा ऊपर आपको जो इंस्ट्रक्शन होगी उसमें लिखा होगा कि मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं और आप उनको कंबाइन भी कर सकते हैं, राइट. सो इनिशियली ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, अभी आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया. अब जब लिखना स्टार्ट करना है तो क्या इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है विद एज कम्पेयर टू द अदर राइटिंग टास्क 1 और नॉट. तो द आंसर इज़ नो, द स्ट्रक्चर इज़ एग्जैक्टली द सेम. उसी तरह से आपने 4 चीज़ें लिखनी है मेनली. पहले आपका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू का एक पैराग्राफ आएगा और 2 बॉडी पैराग्राफ्स आ जाने हैं आपके. अब इंट्रोडक्शन में आप कैसे अप्रोच करते हो इंट्रोडक्शन को. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज करना होता है और इसके लिए एक रूल एक रूल थंब है वो ये है कि आप 3 to 4 वर्ड जो हैं उनको वो पैराफ्रेज कर दो, तो आपकी जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो आपके ऐसे की आपकी रिपोर्ट राइटिंग की जो है वो फर्स्ट लाइन बन जाती है. अच्छा पहला सेंटेंस जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छी सेट हो जाएगी. उसके बाद आपने ओवरव्यू बताना है कि ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है. जब हम कोई भी स्टेटिस्टिकल डाटा देख रहे होते हैं, जैसे कोई बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, तो उसके अंदर हम बता रहे होते हैं ओवरऑल कितनी परसेंटेजेस हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, इस तरह से हम बात कर रहे होते हैं. इसके अंदर भी सेम उसी तरह से आपने करना है कि आपने ओवरव्यू में बताना है कि ओवरऑल इस प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं. काउंट करके उसमें बस लिख दें कि देयर आर लेट्स से 8 डिफरेंट स्टेप्स और 7 डिफरेंट स्टेप्स. और फिर उनमें से जो 3-4 कोई मेजर स्टेप्स हैं जिनकी आपने बात करनी है अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर, उनका जिक्र कर दें कि ये वो मेजर स्टेप्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट स्टेप हैं और इस पूरे प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं. ठीक है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 के अंदर फर्दर आपने उन्हीं स्टेप्स को एलैबोरेट करना है जिसका आपने ओवरव्यू में हिंट दिया होगा. आई सी दिस अ लॉट ऑफ टाइम कि पीपल डोंट. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. Understand this connection कि there is a purpose to write overview and then we move towards the body paragraph 1 and 2.
जो ओवरव्यू में आप बता देते हो कि ये मेजर हमारे पास स्टेप्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन है विच इज़ वेरी क्रूशल, बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एक्सपैंड करना होता है और उनको एक्सप्लेन करना होता है इन डिटेल, राइट। सो इस प्रोसेस के अंदर लेट्स से अगर आप कहते हो कि आपको कोई भी एक स्टेप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, फॉर इंस्टेंस हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ द कैंस, इट्स अ वेरी, तो अगर आप ओवरव्यू में बता रहे हो कि देयर इज़ लाइक वन सिग्निफिकेंट प्रोसेस वेयर कैंस आर बीइंग हीटेड एंड मेल्टेड और फिर बाद में हम उसको शीट में, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन गिव इन एन ओवरव्यू। और फिर फर्दर आप उसको जब बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे तो जो आपको रोलिंग के साथ नीचे इसकी जो डिटेल मिल रही है कि 2 to 5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर थिक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बॉडी पैराग्राफ में बताओगे, ये कभी भी ओवरव्यू में नहीं आती। तो हमने कभी भी किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अपने ओवरव्यू का पार्ट नहीं बनाना होता, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द फर्स्ट पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग हो गई ऑफ द क्वेश्चन, 3 to 4 वर्ड्स चेंज कर देने हैं। दूसरा सेंटेंस आपका ओवरव्यू का सेंटेंस बन जाएगा, जो भी मेजर स्टेप्स हैं आपने उनका जिक्र करना है, और फिर बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 के अंदर उन्हीं स्टेप्स का जिनका आपने ओवरव्यू में जिक्र किया है उनको फर्दर एक्सप्लेन कर देना। 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना, तो इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है पेन लेने की कि इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखना है। वो कैब का however you need to be very careful about it। अब इसकी वो कैब जो है वो बाकी राइटिंग टास्क 1 से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी इन अ वे कि फॉर इंस्टेंस आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में ये नहीं लिख सकते कि इट्स अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन या टेबल या ग्राफ इलस्ट्रेट्स। इसमें हमारे पास डायग्राम का वर्ड यूज़ हो जाएगा, इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस आ जाएगा। इसमें आप यूज़ करोगे साइक्लिक प्रोसेस है या लीनियर प्रोसेस है, एज आई ऑलरेडी मैंशन। सो ये जो वोकैबुलरी है ये स्पेसिफिक है हमारे प्रोसेस चार्ट के लिए, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट while you are writing your essay report on the process chart, right? Now it's not very complicated। आपने हर जो भी मेजर हैं उनको बस फर्दर जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको कर देना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी खुद से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करते हैं। आपको नहीं इसमें पता कि ये प्रोसेस पर्टिकुलर प्रोसेस जब हो रहा है उसका क्या एंड प्रोडक्ट है और अगले प्रोसेस में जा रहा है, दैट्स इट, बस उतना बताएं। उसमें से कुछ खुद एक्सट्रैक्ट करके ना बताएं कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये रिसाइकलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड ऑल केयर अबाउट। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट विच इज़ योर पर्सनल ओपिनियन यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द ग्राफ, दिस इज़ नॉट अलाउड, या इमेज। आपने राइटिंग टास्क 1 के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखना, वो 2 के लिए रखना है। 2 में जब वो पूछ ही रहे हैं आपसे ओपिनियन ऐसे के ऊपर कि अपना बताएं, तो उसमें आप दिल खोल के लिख सकते हैं, बट इन दिस जस्ट स्टिक टू द डाटा एंड स्टिक टू द इमेज विच इज़ गिवन टू यू, and this is how you can approach this, right? So a good writing task for this particular process chart would be कि आप उसी तरह से let's say कि हम इसकी steps count कर लेते हैं और जितने number of steps होंगे आपने intro में बता देना है और फिर उनमें से 3-4 steps को आपने further explain कर देना है। This is applicable to every प्रोसेस चार्ट दैट यू विल सी। अगर इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी आता है, इससे ज़रा कॉम्प्लिकेटेड भी आता है, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। जस्ट फॉलो दिस सिंपल प्रोसेस जिसमें आप थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हो, स्टेप्स गिन रहे हो और उनको क्लब कर रहे हो आपस में, एंड देन यू विल फाइंड इट रियली हार्ड टू अप्रोच दिस टास्क। एंड आई होप दैट वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।